दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है 3 वायर सीलिंग फैन के ऊपर। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको 4 वायर जो सीलिंग फैन होते हैं इसको कैसे चेक किया जाता है वो बताया था। पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 3 वायर जो सीलिंग फैन है इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कनेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या सीख जाओगे, इस वीडियो के अंदर आप ये भी समझ जाएंगे कि आखिर कॉमन कैसे निकाला जाता है, कि इसका जो कॉमन पॉइंट है वो कैसे ढूंढे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको पता चल जाएगा, और इसको कैसे सीधा घुमाना है। यानी आप ऐसा नहीं कि आपने एक बार उल्टा घुमाया यानी पंखे को उल्टा रोटेशन कराया फिर आपको पता चला कि पंखा उल्टा है फिर आप उसके सीधे कनेक्शन कर रहे हो। ऐसा नहीं दोस्तों, मैं आपको एक ही बार में इसके सीधे कैसे कनेक्शन करते हैं वो भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों देखो काफी सिंपल होता है। अगर आपने मेरा पहले वीडियो देख रखा है जो मैंने बनाया था 4 वायर वाले सीलिंग फैन का, तो इसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि आखिर इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो कैसे होती है। अगर आपको वो नॉलेज है तो आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा। दोस्तों देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा इस वीडियो के अंदर भी, क्योंकि दोस्तों जो नए आदमी है उनके लिए समझने के लिए काफी जरूरी है। तो दोस्तों देखो 2 मिनट लेके कुछ चीज समझ लेते हैं कि हमारे जो पंखा है जिसके अंदर ऐसे 2 वाइंडिंग होती है। 2 वाइंडिंग का मतलब एक हो जाती है दोस्तों हमारे रनिंग की वाइंडिंग, जो बाहर वाली जो वाइंडिंग होती है ना वो कहलाती है हमारी रनिंग की वाइंडिंग, और जो अंदर वाली जो वाइंडिंग होती है वो होती है हमारी स्टार्टिंग की वाइंडिंग। दोस्तों जिन्होंने पहले वीडियो देख रखा है उनके भी अच्छा है, उनके रिवीजन हो जाएगा तो उनको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बाहर वाली जो वाइंडिंग है वो बताया मैंने आपको रनिंग की। तो इस वाइंडिंग का काम होता है इस पंखे को कंटिन्यूसली चलाते रहना। यानी जैसे एक बार हमने स्विच ऑन करा ना, स्विच ऑन करते ही हमारे पंखे को कुछ समय के लिए जो चलाने का काम कराती है वो कराती है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मतलब एक धक्का देती है, मतलब एक चक्कर घुमाती है बस। उसके बाद में जो हमारा पंखा कंटिन्यू चलता है वो चलता है हमारा रनिंग वाइंडिंग के ऊपर, जो बाहर वाली जो वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों देखो वाइंडिंग क्या होती है, एक वाइंडिंग है तो एक वाइंडिंग का मतलब 2 तार। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे क्या होते हैं 4 तार हो जाते हैं। ठीक है, 4 तार मतलब अंदर 2 वाइंडिंग है, एक रनिंग की है तो रनिंग के 2 वायर, और स्टार्टिंग वाइंडिंग तो स्टार्टिंग के 2 वायर, मतलब हो गया दोस्तों हमारे 4 वायर। तो दोस्तों देखो कैसे होता है, जैसे एक वायर गया और ये वायर घूम घूम के दूसरी साइड निकल गया, तो ये हो गया हमारे 2 वायर, ये हमारे स्टार्टिंग के 2 वायर हो गए। और रनिंग का भी इसी तरह एक वायर अंदर गया और ये घूम घूम के स्टेटर में घूम के आ गया और ये बाहर निकल गया, तो ये रनिंग का दूसरा वायर। तो इसी तरह स्टार्टिंग के 2 वायर और रनिंग के 2 वायर। ठीक है, तो दोस्तों अब ये 3 वायर कैसे हो गए वो आप समझ लीजिए। 3 वायर कैसे हुए दोस्तों, देखो जब हमारे पास 4 वायर वाला पंखा होता है ना तो हम क्या करते हैं वो भी समझ लीजिए। जैसे हमारे पास 4 वायर वाला पंखा है, इसके हम कनेक्शन कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं कि हमारी रनिंग की वाइंडिंग कौन सी है और स्टार्टिंग, यानी दोनों अलग अलग वाइंडिंग। वैसे तो हमारा क्या कलर कोड रहता है, जैसे ये कलर कोड है 2 रेड और 2 ब्लैक, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर दोस्तों एक रेड और एक ब्लैक को उठा लेते हैं और इन दोनों को ऐसे शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और इधर इधर और इन दोनों में हम कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हम करते हैं। पर दोस्तों इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो हमने इधर ज्वाइंट करा ना, ये ज्वाइंट हमको अंदर से ही दे देते हैं। ये ज्वाइंट एक अंदर से एक ही वायर निकला हुआ रहता है, 2 वायर नहीं निकले हुए रहते, ये 3 वायर ऐसे निकले हुए रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज होती है। तो ये जो ज्वाइंट हमने इधर करते हैं ये ज्वाइंट हमारा अंदर से ही बन के आ जाता है। तो हमको वही चेक करना है कि आखिर हमारा ये कॉमन पॉइंट, ये कहलाता है हमारा कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट के अंदर हमको न्यूट्रल देना पड़ता है। ठीक है, न्यूट्रल दे सकते हो, फेज दे सकते हो, मतलब इसके अंदर हमको पावर सप्लाई देनी। और जो बाकी के जो 2 वायर होते हैं इसके अंदर हम जोड़ते हैं हमारा एक कैपेसिटर। तो दोस्तों अब हम इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं आखिर कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सामने एक मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को आपको सिंपली इस ओम पे ले जाना है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस का साइन, इस रेजिस्टेंस के साइन पे आपको इस मल्टीमीटर को ले जाना है। तो रेजिस्टेंस के साइन पे ले आया। तो दोस्तों अब मेरे को क्या करना है, इस पंखे के रेजिस्टेंस चेक करना है। दोस्तों देखो इस पंखे को, ये पंखा खराब है या सही है, इसके ऊपर दोस्तों अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट से कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि मैंने 4 वायर वाले पंखे को तो कैसे चेक करते हैं उसके ऊपर तो वीडियो बना दिया है, पर 3 वायर वाले को कैसे चेक करते हैं वैसे दोनों सेम ही है। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन रहते हैं तो कमेंट से कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अभी हमारे सामने गया 3 वायर का पंखा, अब इसके हम करते हैं रेजिस्टेंस टेस्ट। तो मैंने मल्टीमीटर रख दिया। अब दोस्तों मैंने इसको कर दिया रेजिस्टेंस पे। ठीक है, ये ओम का साइन है, इस पे आपको ले जाना है और ये रेजिस्टेंस पे हो जाएगा। अब दोस्तों देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई कॉपी पन्ना ले लेना है, आपको पंखा के एक बार में सीधा घुमाना है। हमको ऐसा नहीं पहले उल्टा घुमाए फिर सीधा घुमाए, हम एक बार में सीधा घुमाएंगे, वो कैसे घुमाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी कॉपी पन्ना ले लो, सिंपल सा एक छोटा सा हाथ ही ले लो, इस हाथ पे आप लिख लो जो हमारे पास ये वायर है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा कोई भी गणित नहीं है कि आप रेड को कॉमन मान लीजिए, येलो कॉमन मान लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। जो नए नए जो पंखे आते हैं ना उसमें भी ऐसा फिक्स नहीं होता है, तो आप कभी भी ऐसा मान के मत चलिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज रेड आप लिख लीजिए, ये मैंने लिख लिया ये हाथ पे रेड। ठीक है, मैं कॉपी में लिख रहा हूँ ताकि आसानी से दिख जाएगा। ये हो गया हमारा रेड, एक हो गया हमारा रेड तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड। एक हो गया मेरा येलो, ठीक है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ येलो। और एक हो गया हमारा ब्लू, तो ये हो गया ब्लू। तो दोस्तों अब हम रेजिस्टेंस पे इसको कर दिया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो बारी बारी करके सबका रेजिस्टेंस चेक कर लूंगा। कैसे करूंगा, किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई सा भी एक बार उठा लो। जैसे आपने ये रेड उठा लिया, ठीक है, रेड छोड़ दो, चलो ब्लू उठा लिया, कोई सा भी एक उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने एक ब्लू उठा लिया। अब ये जो मेरी मल्टीमीटर की दूसरी लीड है, इस लीड को मैं इन दोनों दो जो वायर बचे इन दोनों में से किसी भी एक पे अड़ाऊंगा। तो मैंने जैसे रेड पे अड़ा दिया। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस मेरे को वहां दिख जाएगा। तो दोस्तों मेरा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 344 ओम। तो दोस्तों अगर आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं अभी कॉपी में लिख दूंगा। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों
343 ओहम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी मैंने किस किस को चेक किया ये आपको याद रखना है, रेड और ब्लू का। तो मैं यहाँ पे रेड के आगे क्या कर दूंगा, ब्लू लिख देता हूँ, ठीक है। रेड और ब्लू को चेक किया और ये आया था मेरा 343 ओहम, ठीक है दोस्तों। 10-20 ऊपर नीचे रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों दूसरा करता हूँ, मैं येलो को पकड़ लेता हूँ। अभी मैंने रेड को पकड़ा, अब मैं येलो को पकड़ लेता हूँ। तो मैंने ये पकड़ लिया येलो को। अब येलो के साथ मैं किसी भी एक वायर को चेक कर लेता हूँ। अब मैं रेड ब्लू भी ले सकता हूँ, रेड भी ले सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो कोई सा भी एक ले लेता हूँ। ये मैं ले लेता हूँ रेड, ठीक है। ये मैं ले लिया रेड। आपको भी किस इसी तरीके से करना है। जो अब दोस्तों देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है मेरा 170। ये चेंज हो रहा है क्योंकि मेरा हाथ हिल रहा है। तो दोस्तों ये आ रहा है मेरा 170 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो और मैं साथ में किसको लिया, रेड को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड, ठीक है। तो ये कितना है दोस्तों मेरा 170 ओम, ठीक है। ये 170 ओम इसका आ गया। अब बचा ब्लू। तो ब्लू के साथ अब मेरे को देखना है, ये हो गया मेरा ब्लू। तो ये ब्लू को ले लिया मैंने एक हाथ में, और ब्लू के साथ में दोस्तों हमारा रेड तो पहले ही चेक हो गया, दिख रहा है आपको, ब्लू और रेड तो पहले ही चेक कर लिया। तो अब हम ब्लू के साथ में चेक कर लेंगे येलो को। तो ये मैंने पकड़ लिया येलो। तो दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों हमारा 516 ओम, ठीक है। 516 ओम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू और येलो, ब्लू और येलो, ये आया 516 ओम। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा था वो कुछ इस तरीके से दिखा रहा था 0.516 किलो ओम। तो दोस्तों ये 516 ओम ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर आपके मन में डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस आया था वो रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको और अच्छे से अब दिखे। दोस्तों देखो क्या करना है अब आपको, दोस्तों देखो सिंपल सी, पहले मैं आपको थोड़ा वायरिंग का बता देता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, हमको ब्लू और येलो, ठीक है। ब्लू और येलो ही क्यों, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें आ रहा है आपको ये चीज देखनी है, ठीक है। अपने सबके बीच में रेजिस्टेंस चेक कर लिया था। अब दोस्तों सबसे ज्यादा आपका रेजिस्टेंस किसमें आ रहा है वो देखा, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आ रहा है दोस्तों मेरा ये 516 सबसे ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में हम कैपेसिटर को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें 516 है, तो ब्लू और येलो के अंदर आ रहा है, तो इसी के अंदर हम कैपेसिटर को जोड़ देंगे। ये मेरे कैपेसिटर के 2 वायर है, ठीक है। ये मेरे कैपेसिटर के 1 और 2 वायर। तो मैं किसमें जोड़ूंगा, एक तो जोड़ दूंगा ब्लू में पंखे के, तो ये मेरा पंखे का ब्लू। तो एक तो मैं इस ब्लू के अंदर जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये मैंने जोड़ दिया इस पंखे के अंदर ब्लू में, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा जोड़ दूंगा मैं येलो के साथ में। तो ये है मेरा येलो, और मैं इसको दूसरे, अब मेरे कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है इसको जोड़ देता हूँ मैं येलो के साथ में, ठीक है। ये जोड़ दिया मैंने येलो। दोस्तों इसके अंदर अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा टास्क है कि हमारे पंखे को मेरे को एक बार में सीधा घुमाना है, ठीक है। ऐसा मेरे को वो नहीं देखना है कि हमारा पंखा एक बार उल्टा घुमा फिर मैं जाके कनेक्शन चेंज करूंगा फिर मेरा पंखा सीधा घुमेगा, नहीं दोस्तों, एक ही बार में हमको पंखा सीधा घुमाना है, वो भी बताऊंगा। अब हमने जोड़ दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है ब्लू और येलो में, तो ब्लू में जोड़ दिया, एक येलो में जोड़ दिया कैपेसिटर का वायर। देखो दोस्तों थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ रेजिस्टेंस हाई कैसे आता है। देखो दोस्तों मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे इस पंखे के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, ठीक है, 2 वाइंडिंग होती है। तो देखो ये हो गई हमारी 2 वाइंडिंग, ठीक है। ये एक वाइंडिंग हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी वाइंडिंग। जैसे अगर मैं इस मल्टीमीटर की लीड को ऐसे अड़ाऊंगा इस दोनों के बीच में, ठीक है, ऐसे जाके अड़ाऊंगा तो मेरे क्या रेजिस्टेंस थोड़ा कम आएगा। इन दोनों के पे अड़ाऊंगा तो भी मेरा रेजिस्टेंस कम आएगा। पर दोस्तों अगर मैं क्या करूंगा, यहां से इस वायर को जोड़ दूंगा, अभी तो मैं अगर इन दोनों के बीच में जाकर रेजिस्टेंस चेक करूंगा तो रेजिस्टेंस दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो आपस में जुड़े हुए हैं ही नहीं। पर दोस्तों अगर मैं क्या करता हूँ, इधर से इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है, इधर से इन दोनों को जोड़ देता हूँ और मेरा एक वायर ऐसे बाहर आ जाता है, ऐसे ही आता है ना। हमारा जो इसके अंदर जो वायरिंग होती है वो वायरिंग ऐसी होती है, मैंने आपको समझाया था। एक हमारे एक एक वाइंडिंग का वायर जुड़ जाता है और बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों के बीच में जाकर रेजिस्टेंस को चेक करूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो मेरा रेजिस्टेंस अभी जैसे मैंने इसके अंदर चेक किया था तो मेरा आया था 516, तो इसी में आया था वो मेरा 516। तो दोस्तों तीसरा वायर बच गया, वो तीसरा वायर रह गया हमारा कॉमन। तो हमारे जो ये जो पंखा है, इस पंखे के अंदर हमारा जो कॉमन वायर है वो रह गया रेड, जो बच गया हमारा, ठीक है। ब्लू और येलो हमारे वाइंडिंग के हो गए, अब रेड हो गया हमारा कॉमन पॉइंट। तो दोस्तों अब लास्ट चीज बची है हमारे पंखे को एक बार में सीधा घुमाने की। सबसे पहले चेक करना है हमारा मल्टीमीटर रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस कॉमन को टच लगाना है, कॉमन पे लगाया मैंने पॉइंट। अब दोस्तों दूसरी मल्टीमीटर की दूसरी लीड को मैं सबसे पहले येलो के साथ चेक कर लेता हूँ। तो येलो के साथ मेरा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वो मेरे को याद रखना है। तो दोस्तों मेरा येलो के साथ जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 170 ओम। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। कोई लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। येलो के साथ आ रहा है मेरा रेजिस्टेंस 170 ओम, ठीक है। सिर्फ मेरे को येलो ही लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरा वापस से मैं रेड, और अब मैं चेक करूंगा, येलो मैंने चेक कर लिया, अब मैं इसके दूसरे वाले ब्लू के साथ चेक कर लेता हूँ। तो इस रेड के साथ ब्लू के साथ चेक करूंगा तो ये आ रहा है मेरा रेजिस्टेंस दोस्तों 340 ओम, ठीक है। 340 320 ओम आ रहा है। ये 10-20 ओम का रेजिस्टेंस की कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 340 ओम। तो ये आया था दोस्तों मेरा ब्लू के साथ में,
अब दोस्तों देखिएगा इसके अंदर कनेक्शन कैसे होंगे। कनेक्शन आप कभी भी करते हैं तो एक जो हमारा न्यूट्रल या फेस, यानी देखो दोस्तों अब हमको क्या देना है इसके अंदर, एक न्यूट्रल और एक फेस ही देना है कनेक्शन करने के लिए। तो अब किसके अंदर जोड़ूंगा, सबसे पहले जी हमारा जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट के अंदर हम एक वायर जोड़ देंगे, कोई सा भी एक फेस या न्यूट्रल लाके जोड़ देंगे। हम अधिकांश क्या करते हैं, न्यूट्रल लाके जोड़ देते हैं। तो मैंने इसके अंदर जोड़ दिया न्यूट्रल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, ये हो गया मेरा न्यूट्रल क्लियर, ठीक है। अब बच्चे दोस्तों मेरे पास दो वायर, ठीक है, एक हो गया मेरा ब्लू और एक हो गया मेरा येलो। मैंने दोनों का रेजिस्टेंस चेक कर लिया, येलो का भी और ब्लू का भी। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा दिमाग में, इससे आपके कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेंगे कोई भी मोटर के लिए। क्या कंफ्यूजन, कि हमारा जब कभी भी जिसमें भी रेजिस्टेंस कम है ना, रेजिस्टेंस कम का मतलब है हमारी वो ताकतवर चीज है। अगर दोस्तों मैं 340 के साथ कनेक्ट कराऊंगा तो ये 340 के इसको टेम्पररी स्टार्ट कराने के लिए, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा दे देगा, इसकी ताकत इतनी नहीं है। पर दोस्तों हमारी असली में जो ताकत ज्यादा है वो है जिसमें रेजिस्टेंस कम है, इसकी ताकत ज्यादा है। तो ये है 170 ओम। तो मेरे को क्या करना है दोस्तों, हमारे येलो के साथ में हमको फेस कनेक्ट कराना है, ठीक है। जैसे मैंने न्यूट्रल इसमें दे दिया रेड में, जो हमारा कॉमन था, और जो हमारे जो ब्लू वायर जिसके अंदर मेरा है 340 ओम, इसको हमको एज इट इज यूं का यूं ही रखना है। यहाँ पे टेप लगा देंगे और इसके अंदर हम दे देंगे न्यूट्रल और इस येलो के अंदर दे देंगे हम फेस, और दोस्तों हमारा पंखा एक बार में सीधा घूमने लग जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, जो सारे के सारे आसान भाषा में होंगे, जैसे हम यहाँ पे अभी समझ रहे हैं ऐसे दोस्तों बिल्कुल सिंपल भाषा में होंगे। और आज भी दोस्तों मैंने यहाँ पे अपलोड किया है जो है सोलर पैनल के ऊपर। तो दोस्तों हमारी इस वेबसाइट पे जाके जुड़िए, इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।